काशी की बीच नगरिया में और कीमती हुई रही बजरिया भैया कीमती भैया कीमती हुई रही बजरिया। अरे काशी बीच नगरिया में कीमती हुई रही बजरिया तीनों प्राणी बिखरे ठाड़े तीनों प्राणी बिखरे ठाड़े तो कोदा हो तू बदरिया में भैया कीमती हुई रही बजरिया आय आय कीमती हुई रही नगरिया भैया कीमती हुई रही बजरिया। ओहो कीमती हुई रही बजरिया। खरीदने वाले लोग आने लगे और जब खरीदने वाले आने लगे हैं तो परीक्षित महाराज जी सबसे पहले कौन खरीदने आया? उसी काशी में रहने वाला कालू नाम का मेहतर। मेहतर ने हरिश्चंद्र को देखा, हट्टा कट्टा जवान है। जवाब दिया, इसकी कीमत क्या है? बोले 20 भार। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, क्या नाम है आपका? बोले हरिया। हरिश्चंद्र से हरिया बन गए। जवाब दिया, हरिया हम तुम्हें खरीद रहे हैं, तुम कभी काम में अकर्मण्यता तो नहीं लाओगे? बोले बिल्कुल नहीं। 20 भार सोना दे करके जब कालू ने हरिश्चंद्र को खरीदा, अब सोचने लगे हरिश्चंद्र के मेरे सामने मेरी पत्नी और मेरा बच्चा बिक जाए। तारा खड़ी है, कोई नहीं आ रहा। तब तक हुआ क्या कि उसी काशी में कोई वेश्या रहती थी, वेश्या धंधे वाली। उस वेश्या ने ये सुना के कि स्त्री बिकने के लिए आई है तो हम उसे खरीद लें तो हमारा धंधा चल जाएगा। वेश्या खरीदने के लिए चली तो गांव के बच्चे भागे और गांव के बच्चों ने जाकर के आवाज लगाई, भैया इस औरत को एक वेश्या खरीदने के लिए आ रही है। तारा विश्वामित्र के हाथ जोड़ के बोली, स्वामी जी मैं तुम्हारी पुत्री के समान और एक धर्म के पीछे मैं बिकने के लिए आई हूं, वही मेरा धर्म एक वेश्या के हाथ रहेगा। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भाइयों कृपा भगवान की के वेश्या लौट गई और एक ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर के आए। ब्राह्मण ने देखा स्त्री है, घर में कुछ काम काज करेगी, तो पूछा इसकी कीमत क्या है? जवाब दिया, ये इसकी कीमत 20 भार है, लेकिन ये अकेली नहीं जाएगी, इसका पुत्र भी साथ में है। दोनों की कीमत 40 भार सोना है। 40 भार सोने में खरीद लिया है। आज मेरे भाइयों तीनों प्राणी बिके हैं। तो कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के चला और ब्राह्मण ब्राह्मणी बेटा को रानी तारा को लेकर के चले। सोई छोटे बेटा ने अपने पिताजी की धोती पकड़ी और रो करके कहने लगा, पिताजी मुझे भी साथ लेके चलो। सोई चलते समय हरिश्चंद्र ने अपने बेटा को छाती से लगाया और कहा, बेटा
मैं तुम्हें धर्म के पीछे देख रहा हूं मेरे लाल, तुम अपनी मां के साथ रहना। और चलते समय तारा से कहा कि तारा अपने धर्म की रक्षा करना। धन्य है भाइयों, तीनों प्राणी धर्म के पीछे बिक गए। धन्य है तारा, धन्य है सूरबंसी राजा। अब तो ब्राह्मण के घर में रानी तारा जब पहुंची है तो रानी तारा घर में झाड़ू लगाती है, भोजन बनाती है, घर की साफ सफाई करने लगी। और इधर हरिश्चंद्र को लेकर के जब कालू पहुंचा तो कालू ने कही, क्यों रे हरिया अब क्या देखता है? झाड़ू उठा और काशी की गलियों में झाड़ू लगा। उसके बाद अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना, और एक कोरा घड़ा और दे दिया कि ये घड़ा भर के और लाना है जल का। बारे समय समय की बात है, समय समय का फेर, और समय बदलने में कभी न लगे जरा सी देर। देखिए कितनी मुसीबत है। और यही विपदा एक दिन राजा नल के ऊपर और पड़ी थी। आपको थोड़ा बताऊं मैं क्या दशा थी।